जी अस्सलाम वालेकुम। ये भाई जो हैं ये कह रहे हैं कि मैं पहले मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ था, लेकिन अब मैं उनकी पार्टी छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की है। क्या वजह, इन्हीं से बात करते हैं, इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताएं, आपने कहा आप पहले मौलाना साहब की पार्टी में थे, उनकी जमात में थे, अब आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन किया और आपने ये कैप भी पहनी हुई है, पगड़ी पहनी हुई है, बल्ला आपकी यहाँ जो पगड़ी पे है वो बना हुआ है, क्या वजह है? सर ये वजह है कि मैं बड़ा मौलाना फजल रहमान का सपोर्टर हूँ। वो बड़े अरसा उसकी जो है मैंने उसके साथ दिया और बड़ी उसकी मैंने मिसाल उसकी जो है कैंपेन चलाई। लेकिन अफसोस इस बात पे हुआ कि मदरसे में पढ़ता रहा हूँ, ना हमें अखबार पढ़ने देते हैं ना हमें ख़बरें सुनने देते हैं। अगर अखबार पढ़ ली तो मुल्क के बारे में मालूमात हो रहेगी कि कौन फ्राडिया और कौन ईमानदार है, और अगर ख़बरें सुन ली तो तब भी पता चल जाएगा हकीकत। ये तो अब पता चला, यकीन करें मदारिस से जब बाहर निकले तो पता चला कि वाकई पहला मैं ये कहता था कि पूरी दुनिया के हर इंसान को जो इस वक्त है उसको गाली दे दो, लेकिन मेरे कायद मौलाना फजल रहमान को गाली ना दो। लेकिन मैं अब कहता हूँ कि मेरा कायद वाकई इमरान खान है। मौलाना फजल रहमान के बारे में जो मेरे ख्यालात थे, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि वो गलत थे, वो फ्राडिया इंसान है। अगर फ्राडिया ना होता तो फ्राडियों का साथ क्यों दिया, चोरों का साथ क्यों दिया? अगर सही होता तो ये चोरों का साथ देता? भाई इस्लाम क्या कहता है? हक का साथ दो, सच का साथ दो। ये झूठ का साथ दे रहा है और जुल्म के साथ दे रहा है। तो भाई जैसे इमरान खान, ये ज़रूरी नहीं है मौलाना फजल रहमान साहब समझते हैं कि शायद मैंने जन्नत का ठेका लिया हुआ है, जिसे मैं जन्नत का टिकट दे दूं। वो अल्लाह का खौफ करे भाई। मौलाना साहब मौत आनी है, ये कुर्सी यहाँ रह जानी है। बड़े बड़े आए, फिरौन आया, नमरूद आया, बड़े बड़े आए, सब की कुर्सियाँ यहीं रह गई, चले गए, अब हिसाब होगा। मौलाना सुन ले, हक की बात कर, सच बोल। जब से मैंने आपका इंटरव्यू सुना है कि भाई अगर हुकूमत सही भी काम करे तो उसको सही काम को गलत कहना है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जुल्म है जुल्म। मौलाना मौत आएगी तो मैं देख रहा हूँ कि जब मौत आएगी तो क्या हाल होगा। जो जिसने पाकिस्तान को लूटा, मेरे घर की, अगर मेरे दुकान की, अगर किसी की एक चोरी कोई करता है वो सिर्फ उन फर्द का मुजरिम है, लेकिन जो पूरे मुल्क की चोरी करता है, 1 रुपया भी जिसने चोरी किया, सबको क़यामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा, सबका। उसके गुनाह जो है, इस सारे के गुनाह उस पर डाल दिए जाएंगे। मौलाना साहब समझ लो, खुदा का खौफ करो, मौत आएगी। क्या बार बार आप ये कहते नहीं दरसगाहों में कि मौत का कोई पता नहीं, बल्कि कोई ख़बर नहीं। आज सोए हैं और सुबह पता लगा कि ऐलान हो गया। भाई ऐलान वाला तो ऐसा भी ऐलान करता है कि एक ऐलान वाले ने ऐलान किया कि फ़लाँ का जनाजा फ़लाँ टाइम है, और अल्लाहु अकबर, ये हुआ कि जिसने ऐलान किया उसका भी ऐलान हुआ कि फ़लाँ का जनाजा फ़लाँ टाइम है, जिसने ऐलान किया था। मौत का कोई पता नहीं, मौत की तैयारी कर ले। मौलाना साहब मैं आपसे सिर्फ ये कहता हूँ, देखिए मैं बातें आपके बारे में सुनता हूँ, मुझे दुख लगता है, लेकिन आप सही हो जाओ, सही हो जाओ। लेकिन वाकई मैं कहता हूँ इमरान खान एक सच्चा आशिक है, अल्लाह की कसम सच्चा आशिक है। वो यार जो 70 साल की तारीख़ में जो ये करारदाद पास ना करा सके, ये बात, हाँ, कि अब देख ले 15 मार्च को क्या होगा। मेरे भाई आप सबसे मैं गुजारिश करता हूं कि इमरान खान को जो है न छोड़ना। इमरान खान एक सच्चा और सादा लीडर है, सीधा सा। और ये मैं बता दूं कि ना फजल रहमान में लीडर का कोई गेटअप है, ना बिलावल। अल्लाह अकबर, बिलावल अगर हमारा लीडर हो गया तो या अल्लाह, बिलावल के लीडर बनने से पहले मुझे कब्र में उतार देना, मुझे मौत आ जाए। मरियम नवाज 1 नंबर की झूठी, 1 नंबर की साजिशी, 1 नंबर की ड्रामेबाज, और नवाज शरीफ यार गोंगलू, चोर, इतना बड़ा चोर। ओ भाई तू चोर नहीं है तो आ जाना मुल्क में। बोलता है कि इमरान खान जब हमारी हुकूमत आएगी मैं तब आऊँगा, इमरान खान जब कुर्सी से उतरेगा। चोर है तो नहीं आ रहा ना, वो अपने गोंगलू बेटों को ले आओ ना, कमाते यहाँ से हो, यहाँ वजीर आज़म हुकूमत यहाँ करते हो, पैसा लूट के बैरून मुल्क जाते हो, बगैर तो शर्म करो, मौत आनी है। कोई पता नहीं कल शायद नवाज शरीफ का ऐलान हो जाए, और अगर नवाज शरीफ को बात बुरी लगे तो शायद कल मेरा ऐलान हो जाए। मौत को कोई पता है। भाई आवाम से गुजारिश है इमरान खान को ना छोड़ना। इमरान खान एक सच्चा लीडर है, सच्चा लीडर है। इमरान खान एक ईमानदार लीडर है। अगर इमरान खान दीन की बात करे तो नऊज़ु बिल्लाह वो गलत है। और फजल रहमान अगर दीन की बात, फजल रहमान ने कब दीन की बात की है, किस इजलास में दीन की बात की है, कब उसने कोई ऐसे जो है कोई इजलास बुलाया, कॉन्फ्रेंस दीन की बुलाई? हमेशा शैतानों का साथ दिया और शैतान बन गया। कहाँ से आए हैं आप? मंडी बहुल सिल फालिया से सर फालिया दियो तुसी मंडी दे आ गए हो। खान साहब ने अपना पहला जलसा जी मंडी एच कीता वे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप इमरान खान के बारे में? क्या जोश है, क्या जुनून है, क्या बहुत कुछ कहेंगे जनाब।
हज़ारों साल नरगस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। सूरह कौसर की एक आयत है, फसल्ले रब्बे का वन हर, बस नमाज पढ़ो और कुर्बानी कर। कुर्बानी ये है, हम इस मुल्क के लिए मरेंगे और इस मुल्क के लिए ज़िंदा रहेंगे। ये 75 साल में पहली दफ़ा जो मुसलमानों की ख्वाब थी उसकी ताबीर अभी शुरू हुई है। हम गुलामी किसी कीमत पे कबूल नहीं करेंगे। हम 47 में आज़ाद हुए थे, लेकिन नहीं, ये देसी गोरे हम पे मुसल्लत हो चुके हैं जिन्होंने हमारा मुल्क लूट लिया है। हमारी ये ख्वाब थी कि हमारी खुददारी कैसे मंजरे हम पे आए। ये जो मुसलमानों का लीडर बन कुबरा इमरान खान, हमारा मरना और जीना इसके लिए है। ये करप्ट टोला है, ये डाकू है इस मुल्क के, इनका इस मुल्क में कोई तलक नहीं है। इनकी बिजनेस, इनका कारोबार, इनकी तालीम, इनकी सेहत सब दूसरे मुल्कों में है। ये उनकी कॉलोनी है। ये सिर्फ हुक्मरानी के लिए इधर आते हैं। हम किसी कीमत पे कबूल नहीं करेंगे। अल्लाह ताला इनके साथ है, इंशाअल्लाह इमरान के साथ हमारा मरना और जीना इस मुल्क में और इमरान के साथ है। अच्छा सर, ये बताएं, एक तरफ खान साहब अकेले खड़े हैं, दूसरी तरफ सारी अपोजिशन खड़ी है। एक तरफ जो आज का जलसा होगा वो खान साहब अकेले करेंगे और जो कल का जलसा होगा वो सारी अपोजिशन मिल के करेगी। क्या फ़र्क समझ रहे हैं आप इन दोनों में? सर, फ़र्क ये होगा कि किसी कीमत पे इसका मुकाबला भी नहीं करेंगे। अल्लाह ताला इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह उन लोगों के साथ होता है जो सब्र करते हैं और जो हक पे होते हैं। इमरान खान हक पे हैं, उसके चाहने वाले जो हैं ये इस्लाम की सही नुमाइंदगी कर रहे हैं। दीन मस्जिद में 20% होता है, बाकी दीन गली और ग्राउंडों में होता है। इमरान खान वो फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं जो उनके मुसलमानों का ख्वाब था और इंशाअल्लाह ये कामयाब होगा। आप खान साहब के साथ खड़े जी, आप खान साहब के साथ हैं जी। हमारा मरना जीना इमरान खान के साथ, इस मुल्क के साथ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं? मैं सिंध से आया हूँ। सिंध कौन से शहर? मैं डिस्ट्रिक्ट खैरपुर से। क्या वजह है आप सिंध से आज जलसे के लिए यहाँ इस्लामाबाद पहुँचे? वजह ये कि खान साहब ने जो ये यकजहती, खान साहब के साथ यकजहती के लिए और जिस काज पे खान साहब खड़े हैं, जैसे उन्होंने OIC के इजलास में मुस्लिम दुनिया में जो इस्लामिक फोबिया पे ये रेजोल्यूशन पास कराया है, उसके बाद पूरी दुनिया जो है वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के वो वर्ल्ड लीडर बन चुके हैं खान साहब। तो हम खान साहब की मोहब्बत में आए। दूसरा ये कि हम जानते हैं और वो तमाम मुखालिफ भी जानते हैं कि खान साहब एक ईमानदार, बहादुर और निडर बंदा है और इंशाअल्लाह ताला ये आखिरी उम्मीद की किरण है जो पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे। इस बेस पे मैं पूरी इस्लामाबाद में देख रहा हूँ, जिस तरह उन्होंने 10 लाख की बात की थी, इंशाअल्लाह ताला यहाँ जो है करोड़ों में लोग पहुँचेंगे। ये इस्लामाबाद पूरा जो है, ये मैं अभी रास्तों से आ रहा था तो पूरा पैक है। तो अभी आपने देखा कि शुरू हो गया है, तमाम पंडाल में लोग आना शुरू हुए और इंशाअल्लाह ताला खान साहब के टाइगर हैं और उसके काल पे लब्बैक कहेंगे। पूरी सिंध से भी लाखों लोग यहाँ पहुँचे हैं, कराची से अभी ट्रेनें आ रही हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये जोशो खरोश आप देख रहे हैं और ख़ुद आएँ और खान साहब की मोहब्बत में लोग आएँ। इंशाअल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद, खान साहब जिंदाबाद, PTI जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत